तो असि पुत्रका क्रीडा शांतो असि पुत्रका हे राम गच्छत्तातसु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहार तत् भवान् भोक्तुर्अर्हति प्रतीक्षते त्वं दार्शाः भोक्ष्यमाण व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं दासार्ह भक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं प्रतीक्षते त्वं दासार्ह वक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं दासाः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं दासार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः माताजी लोग प्रतीक्षते त्वं दार्शाः भक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं दार्शाः वक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते त्वं दार्शाः भक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यातबालकः प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रही है त्वाम तुम दोनों की दारसाह हे बलराम भक्ष्यमाणः खाने की इच्छा रखते हुए ब्रज अधिपः ब्रज का राजा नंद महाराज ऐहि यहाँ आओ आवयो हमारा प्रियम हर्ष देहि जरा विचार करो स्वगृहान अपने अपने घरों को याता
जाने दो। बालकः अन्य बालक। ये तीनों श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। हे प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होंगे। अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं। दूसरी श्लोक। हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे बलदेव, तुम अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आ जाओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। अब ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मेरे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। तात्पर्य। ऐसा लगता है कि नंद महाराज नियमित रूप से अपनी दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम के साथ भोजन करते थे। यशोदा ने अन्य बालकों से कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। सामान्यतः पिता तथा पुत्र साथ साथ बढ़ते हैं, इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण तथा बलराम से लौट आने के लिए विनीत की। उन्होंने अन्य बालकों को सलाह दी कि वे भी अपने अपने घर जाएं, जिससे उनके माता पिता को उनकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम का
दसम स्कंद भगवान की अलौकिक लीला। हम लोग सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। वास्तविक ये लीला वास्तविक इतनी गंभीर है, अगर हम विचार करें कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, सारे अवतारों के अवतारी हैं। जो अवतार ऐसे कार्य नहीं कर सकते, ये अवतारी हैं, परम ब्रह्म हैं। और यहाँ वृंदावन में जो भी कार्य, जो भी लीला संपादन कर रहे हैं, अनेक कारण हैं। और ये अनेक कारणों को, अनेक उत्साह को छाप छोड़ते हुए, भक्तों के हृदयों को आनंद देते हुए भगवान लीला विलास कर रहे हैं अनंत काल तक। और अगर इसको बार बार हम सोचें, इतने ही उत्साहित होंगे। जिनकी काल भय करता है, जिनको काल भय करता है, और वो माता के डंडी से भयभीत हो जाते हैं, माता के छड़ी से। अद्भुत हैं। क्यों? जो अवतार के मूल है, उच्च हैं। अवतार आते कितनी बड़ी बड़ी कार्य करते हैं। भगवान नरसिंह, भगवान वराहदेव, रामादि मूर्ति सुकलानीय मैन तिष्ठन नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये जितने सारे यहाँ हमारे गोस्वामी लोग को बोलते हैं, माता किस प्रकार पुकार रहे हैं और किस प्रकार माता के हृदय में स्नेह प्रेम उमड़ आ रहा है। यही अलौकिक लीलाएं हैं। यद्यपि भगवान भूखे नहीं हैं, भूखा भूख छू नहीं सकता। भगवान भूखे हैं क्या? लेकिन भगवान भूखे भी है, क्योंकि प्रेम से भूखे हैं। माता अभी बुला रहे हैं, अभी प्रेम से भूखे हैं। तो ये इस चीज़ को सीखना है। भगवान दर्शन दे सकते हैं, भगवान दर्शन दे नहीं भी सकते। भगवान बोलते मैं सब जगह में हूँ, किसी जगह में भी नहीं हूँ। सब जगह में हूँ लेकिन किसी जगह में भी नहीं हूँ। वैकुंठ में चला गया हिरण्यकशिपु, वहाँ जाके ढूंढा कहाँ है, अरे भगवान वैकुंठ छोड़ के भाग गया मेरे भय से। ये मूर्खता है हम लोग का। भगवान हर जगह में है, उसके लिए है जिनके पास प्रेम है, भक्ति है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ कई चीज़ों को सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीलाओं को देते हुए, ये साधारण लीला नहीं है। अगर इसका चिंतन किया जाए, इसका जितनी चिंतन हम करें इतनी अर्थ निकलता है। ऐसे दिखता तो है बालकों जैसे साधारण माँ बच्चे को, ऐसे साधारण माँ तो ऐसे वे बात, लेकिन यशोदा माता का देखिए कितना, ये यहाँ पर जो यूज हुआ है वर्ड, कितनी फर्स्ट क्लास वर्ड यूज किया। हमारा मैया ने कैसे बुलाते, अरे आजा खुंदने के लिए कभी कभी ऐसे बुलाते ना। हाँ, हर माँ तो ऐसे नहीं बुलाते, लेकिन कभी कभी माँ अरे आजा छोरा आजा, यहाँ तो जैसे बोला अरे छोरा आजा कहाँ घूम रहा है। लेकिन यहाँ कितना हे राम तात गच्छ, हे राम हे कृष्ण, यहाँ भी जो यूज किया गया है वह कितनी प्रेम है, कितनी भाव है इनके बुलाने पर। तो इसलिए
जितनी प्रेम बच्चों में है ये होना चाहिए। ये प्रेम यहीं से भौतिक जगत से सीखे, माँ बाप से सीखे, बच्चों से सीखे। तो ये एक्सचेंज फिर हमको ऐसे तो यहाँ से सीखे उधर नहीं जाएंगे। एक्चुअली प्रेम तो उधर है, वहाँ से सीखे इधर आए। ये जगत में हम लोग को जो दिखते वो रिमाइंड करता है हमको, ये होना चाहिए। यहाँ इतना छोटा सा है तथाकथित जो हम लोग सोचते हैं प्रेम है, तो माता पिता के हृदय में जो प्रेम है, अब भगवान के हृदय में कितनी प्रेम होगा। तो ये छोटी सी लीला नहीं है, छोटी सी कथा नहीं है। भगवान भागवत में अन्यत्र बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में कि उसका उद्धृत देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मुझे सृष्टि करना, इतना अवतार लेना, इतना करना, जब मुझे इतनी कष्ट नहीं है। कष्ट मुझे कितना है, बहुत कठिन कार्य मेरा क्या है, याद है किसको? मुझे सृष्टि रचना, इतने सारे सृष्टि ये सब करना इतनी बड़े कार्य नहीं मेरे लिए। मैं तो ऐसे इच्छा मात्र भगवान सब कुछ कर देते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कठिनाई मुझे होती है जब मेरा प्रिया मुझे मान करती है, उसको समझाने के लिए, उसको। और मेरा भक्त जब रूठ जाते हैं, उनको समझाने के लिए मुझे कठिनता आती है। तो यहाँ ये कार्य करने के लिए इतनी बड़ा जब प्रेमी भक्त, जब भगवान के व्रजवासी लोग को समझने के लिए, समझाने के लिए, उनके साथ व्यवहार करने के लिए भगवान को कठिनाई होती है। ये जहाँ पर यहाँ माँ को देख कर के भगवान डर गए, माँ को देख कर के भगवान डर गए और इतनी रो पड़े, इतनी विचलित हो गए। तो ये साधारण बात है, साधारण कार्य है क्या? जो भगवान है, हम अगर सोचे भगवान है, साधारण चीज़ भी है, लेकिन है भगवान है, क्योंकि हर जीवात्माओं का हर चीज़ को समझ जाते हैं, प्रेम को समझ जाते हैं। इसलिए उनकी विनिमय करने के लिए, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के लिए भगवान भी सतर्कता में रहते हैं। मेरा भक्त है, कैसे ठीक इसके साथ व्यवहार किया जाए, ऐसे नहीं। वो तो दूसरी काम तो बाएं दाएं का काम है, मतलब इधर उधर का बाएं हाथ का खेल है। जब वो असुर आया था खा जाने के लिए भगवान को, भगवान ने बाएं हाथ घुसा दिया उसके मुंह में। कैसी आया था ना, वो गुस्सा हो गया, अरे मैं इतना बड़ा राक्षस हूँ, इतना बड़ा हूँ, मेरे बाएं हाथ मुझे दिखा रहा है। बाएं हाथ मतलब एक खराब ही हो ना, बाएं हाथ में इतना पावर नहीं रहता। अरे बाएं हाथ जैसे कोई बाएं हाथ में कुछ देता है, हमारे उड़ीसा और साउथ इंडिया में एक अपमान है। यहाँ तो लोग जानते नहीं, पिता माता को आप बाएं हाथ में नहीं दे सकते। हमारे पिताजी को बाएं हाथ दिया तो 2 थप्पड़ लगाते हैं। बाएं हाथ व्यवहार नहीं होता, जैसे बाएं हाथ में हम पानी नहीं पी सकते। आप अभी तो धीरे धीरे हम लोग भूल गए सब बहुत सारे शिष्टाचार। बाएं हाथ में कोई बड़े व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो लेकिन आज तो लोग इतना जानते नहीं, लेकिन ऐसे भगवान ने बाएं हाथ, ऐसा जो बाएं हाथ उठाया वो और गुस्सा हो गया। ऐसे तो गुस्सा था, बोला ऐसे खा जाऊंगा। भगवान बोला आजा खा जा मेरे बाएं हाथ, मेरे। वो बोलते बाएं हाथ का खेल, लोग ना हिंदी में बोलते ना बाएं हाथ का खेल, मतलब बाएं हाथ में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, दाहिने हाथ में जितना रहता है बाएं हाथ में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता। बोला हाँ, मैं जो समझा क्या बहुत कमजोर समझा, बाएं हाथ को मुझे पकड़ा, अभी तेरे को सब पूरा खा जाऊंगा। पैसे क्या मैं बोल रहा था, इधर आ गया। इससे पहले क्या बोल रहा था? हाँ, भगवान एक्चुअली बहुत सतर्कता से डिवोटी के साथ, मतलब ये सारे करने के लिए भगवान जैसे, हाँ
किसी के साथ भी कैसे भी कार्य करते हैं, भगवान तो जानते हैं भक्तों का भाव, भक्तों का स्थिति, भक्तों का मन दशा। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो प्रेम से किस प्रकार भगवान वशीभूत हो जाते हैं, जो किसी चीज़ में वशीभूत नहीं होने वाले हैं। और ये कृष्ण बलराम जो लीला वास्तविक किए हैं, आज नहीं पूरे अनंत काल तक सबको आनंदित करते रहेगा। और कलमश, जीव के हृदय में जो कलमश है उसको साफ करते रहेगा। इसलिए भागवतम किस प्रकार सूर्य के समान है, किस प्रकार भागवत सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा अद्वितीय लीलाओं को, अलौकिक लीलाओं को वर्णन किए हैं। यही कारण है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते और ये क्या वर्णन कर दिया, लेकिन हम देखिए इसमें आप अवगाहन कीजिए, उसका विचार कीजिए। जो भगवान को देख करके आने से पहले सब लोग सतर्क हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र अवतार सब लोग खड़े हो जाते हैं, वही भगवान किस प्रकार माता के प्रेम में भक्तों के वश में वशीभूत हैं, भक्त वत्सल हैं। तो इसलिए ये चीज़ को अनुभव करना चाहिए। माता किस प्रकार इनको पुकार रहे हैं और ये सीखना है। भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए माता यहाँ बहुत प्रयास कर रही है। तुम्हारा पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यद्या वयो प्रियम देहि स्वगृह न्यात बालकः ब्रजाधिपः, यहाँ शब्द आया ब्रजाधिप। ब्रज के जो अधिप हैं, ब्रज के जो राजा हैं नंद महाराज, तुम्हारा पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं। ये कितने पहले ज़माने में ऐसे थे, पिता पुत्र एक साथ बैठ के कर पाते थे प्रसाद, है ना। आजकल तो संभव नहीं है। लेकिन कितने था ये संप्रिय। और कोई गलती होता तो थप्पड़ खाना पड़ता था। एक दाना गिर गया ना, हम पिताजी के साथ बैठ के खाते थे एक थाली में, और एक दाना गिर गया, मैं थाली को इधर घुसा देता ये कर, जैसे वो दिखने ही, और देखा एक दाना गिरा, एक थप्पड़। लेकिन ये है प्रीति है, तो एक दाना भी ना गिरे, सीखे प्रॉपर्ली कैसे खाए, ये अन्न को किस प्रकार अच्छा से ले करके मुंह में दे। ये बहुत और वेट करते हैं, जब बेटा आएगा हम दोनों खाएंगे बैठ करके। तो इसीलिए यहाँ नंद महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण आएंगे तो हम दोनों बैठ करके खाएंगे। तो इसलिए माता यहाँ ये दे रहे हैं, मतलब बहाना दे रहे हैं, तुम आ जाओ, पिताजी तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो भगवान भी भक्तों का इंतज़ार करते हैं, भक्तों भी भगवान के इंतज़ार करते हैं। माधवेंद्रपुरी ने इंतज़ार किया कितनी, भगवान ने इंतज़ार किया माधवेंद्रपुरी को कितनी दिन, मेरा भक्त आएगा मुझे निकाल के लेगा। इसलिए ये अटूट संबंध है भगवान का और भक्तों में। भगवान देंगे तो हम ग्रहण करेंगे। भगवान कैसे देंगे? हम अपने आप खा जाएंगे, अपने आप ये कर लेंगे। शास्त्र में अनेक जगह में बताया गया है, जो भगवत इच्छा से आता है, अपनी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा पर। अपन भगवत भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे गीत भजन ने लिखे, आपकी इच्छा में मैं निर्भर करके रहा हूँ। वही गीता में भगवान बोलते यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वाती तभी मश्चर। जो भगवत इच्छा से जो होता है वो कभी कर्म बंधन में
पड़ता नहीं। हम अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं फिर फंसते हैं। भगवती इच्छा कैसा है? तो शास्त्र, साधु, गुरु वो कंसल्ट करते हैं किस प्रकार आप अपनी होमिस्केली का भी कर लेते हैं, फिर पछताना पड़ता है। भगवती इच्छा, इसलिए अगर भक्ति करते हैं भगवान की इच्छा को भी भक्त समझ जाते हैं। और भगवान की इच्छा को भक्त समझ जाते हैं, भक्तों की इच्छा को भगवान तो जानते ही हैं, इसलिए रेसिप्रोकेट करते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता है ये लीला। इसलिए यहाँ यशोदा माता ने अपना वक्तव्य अपनी प्रेम पूर्ण जो पुकार रहे हैं, यहाँ बलराम जी के लिए भी है, हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ प्यारी बलदेव, हे राम गच्छा तातसु सानुज कुलनंदन। तो कितनी रेस्पेक्ट दे करके बलराम जी को बोले तुम कुल नंदन हो, मतलब बलराम आ जाएंगे तो वह कृष्ण आ जाएंगे, तो इसीलिए उनको और विशेषण दे रहे हैं। अरे आप तो इतने कुल नंदन है, कुल का पूरा बेटा है, आप कुल का सर्वश्रेष्ठ बेटा है, कुल नंदन, रघुनंदन। रघुनंदन मतलब पूरा वंश उसको पूरा याद आ जाता है। दशरथ महाराज भगवान राम को बोले तुम अभी राम तुम्हारा नाम है ये रघुवंश को ये कर लो। भगवान बोले नहीं, वो रघु का, मैं रघुपति रघुवंश नहीं बनूंगा, मैं रघुनंदन बनूंगा, और कुल का नंदन में बनूंगा, क्योंकि रघु महाराज इतने महान थे भगवान। तो पूरा वंश इसमें दिखता है। इसलिए यहाँ जब वंश आता है तो ये याद दिलाता है हमारे वंश में कितनी महान महान व्यक्ति हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपका है नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, इसे मानना चाहिए, इसी ये में रहना चाहिए। सूर्यवंश, चंद्रवंश, जो सूर्यवंश चंद्रवंश रघुनंदन, तो ये वंश का पूरी याद आता है। तो यहाँ भगवान यहाँ बलराम जी को यशोदा माता ने बोल रहे हैं आप कुल नंदन हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो आना चाहिए, आप कुल के सर्वश्रेष्ठ नंदन हो, पुत्र हो, तो आप आ जाओ। तो सोचे हैं बलराम आ जाएंगे तो कृष्ण आ जाएंगे, दोनों का ध्यान भंग हो जाएगा। तो भगवान का ध्यान को आकृष्ट करना इतनी आसान नहीं है। किसी चीज़ में लगे हुए हैं, साधारण बालक मुश्किल ही हो जाता है, अरे भगवान भी अपने खेल में मस्त हैं। तो इसलिए ये भक्तों का प्रेम है। भक्तों के भक्ति से भगवान, अगर शुद्ध भक्ति कोई करता है, शुद्ध भक्ति का लक्षण है भगवान श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा, जो 6 रूप गोस्वामी ने जो वर्णन करते हैं 6 शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, तो एक लास्ट है क्लेशाग्नि शुभदा, मतलब सारे क्लेश को दूर कर देता है, सारे शुभ प्रदान करता है। लेकिन लास्ट जो बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं। भगवान का ध्यान को आकृष्ट करना इतनी आसान नहीं है। भौतिक जगत में वही शुद्ध भक्त ही भगवान का ध्यान को आकृष्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं नहीं गया था वहाँ न्यूयॉर्क में करताल बजा के कीर्तन किया था, ये सबको इनको आकृष्ट करने के लिए। लोग जिस प्रकार भौतिक जगत में आकृष्ट करते हैं, अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छा बोल करके, अच्छा डांस करके, अच्छा छक्का लगा करके आकृष्ट करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान को क्या ऐसे आकृष्ट कर सकते हैं? तो भगवान को वही आकृष्ट कर सकता है प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त। और इसका फल देखिए, केवल करताल लेकर के बजाए, कीर्तन किए, भगवान को आकृष्ट किए। भगवान से बहुत सारे लोगों को भेजा, देखे ये कैसे हैं,
तो इसलिए यहाँ यशोदा माता भगवान को ध्यान आकृष्ट, उनका खेल से उनको निवृत्त करने के लिए ये सारे दे रहे हैं विशेषता। नहीं, ये सच है, आप आओ, अब भूख लगा, ये ध्यान भी दे रही है। इतनी समय हो गया, चिंतित है, अब इतनी समय रोहिणी माता को भेजा, बोले इतनी समय हो गया अभी, तो यहाँ भक्त लोग भगवान का ध्यान भी रखते हैं, समय समय पर भगवान को भोग लगाते हैं, समय समय पर फल, समय समय पर सीजनेबल फल सब कुछ भगवान को देते हैं। नहीं, भगवान समय समय पर जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से भक्त लोग सेवा करते हैं। यही भक्तों का, और भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो भक्तों का भगवान की ये प्रेम व्यवहार ही इसी जगत में कल्याणकारी है। और इसको कोई देखता है, समझता है, तो फिर इस जगत से और कभी आता ही नहीं, कलमश से मुक्त हो जाता है। ये जो लीला यहाँ वर्णन कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, भक्तों को समझना और चिंतन करना। लोग सोचते हैं क्या इसमें है, रामायण महाभारत में क्या है, ये भगवान के दिव्य लीलाएं हैं। और ये भक्त और भगवान के साथ ये जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है, यही है दिव्यता है। अगर इसको हम देखें, इस चीज़ को याद करें, ये भौतिक जगत का नहीं है, ये पूरी स्पिरिचुअली है, पूरी आध्यात्मिक है। अगर इसको कोई सोचता है, याद करता है, तो वो पूरी शुद्ध हो जाता है। भगवान की लीला इतनी गंभीर है, इतनी शक्तिशाली है, इसलिए बहुत वैष्णव लीलाओं को सोचते रहते हैं। और अन्यायस जो ज्ञानी के लिए, त्यागी के लिए, बड़े बड़े वैरागियों के लिए कष्ट हैं, ये जगत का आसक्त, ये जगत में आसक्ति को छोड़ना, ये जगत प्रति जो आसक्ति है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, बहुत कठिन है। अगर हम ऐसे लीलाओं में हम मन लगाते हैं, हमारा मन लग जाता है, तो फिर अन्यायस, फिर ये भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होंगे और इतने चिंतित नहीं होंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा बड़ा चिंता क्या है। मैं एक बार परपट में पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा चिंता है, क्या मालूम है आपको? मालूम है? आप जो चैतन्य चेतावंत भगवती के परपट में लिखा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा चिंता है, क्या है मालूम है? भगवान के टिफिन के भीतर क्या है। मैं एक बार पढ़ रहा था, मैं पूरा तजुबे मतलब सारे गोपाल लेके जाते टिफिन अपने अपने घर से। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसमें क्या है, आज क्या लाए हैं। भगवान देते हैं अपने जो खाद्य, अपना जो भोजन सामग्री लेके आते हैं, सो शेयर करते हैं, तो भगवान देते हैं सबको अपना, और वो लोग भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें टिफिन में आज क्या लाए होंगे। यशोदा माता ने कितनी प्रेम से बनाया होगा। प्रेम में जो चीज़ बनता है ना, उसमें बल, उसमें वीर्य, उसमें बहुत कुछ रहता है। माँ बनाती हैं जो खाद्य, आप देखो बच्चों के लिए कितना, अब बाहर खाद्य खाओ, बाहर का उसमें इतना ये नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम रहता है। तो इसलिए भक्त लोग को जो प्रेम से बनाते हैं भगवान को, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और वो दिव्य प्रसाद देखो जहाँ भी जाता, कितनी सुगंध और उसका कितनी पावर है। प्रभुपाद जी दिखाया ये चीज़। अब बाहर का खाना खाओ, माइंड को कहाँ ले जाता है, क्या क्या सब दिमाग में क्या क्या लेके आ जाता है, भूत को घुसा देता है दिमाग में। यही कारण है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ह्यासु बुद्धिर्पर्य बतिष्ठते। प्रसाद ही सर्व दुखाना, सारे भगवान के प्रसाद में सब कुछ है। तो ये सारे प्रसाद, ये सारी कृपा है सारे दुख को भगाने के लिए। इसलिए भगवान ये अचिंत्य लीला, दिव्य लीला भगवान कर रहे हैं। ये सोचते हैं, समझते हैं लोग, सोचते हैं ये बात ऐसे ऐसे क्या है, माता गया पकड़ के ले आया, माता ऐसे बुलाने की क्या है।
अरे भगवान किसको बुला रहे? भगवान को। और किसी को पकड़ के ला रहे हैं अखिल ब्रह्मांड के पति। दोनों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। और दोनों भयंकर हैं। दोनों जो संसार के लिए मतलब देवता पूरी सबके लिए कितना ये हैं, और उनको ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। आप समझिए, सोचिए वो सीन, जो पूरा संसार सब लोग दंडवत करते हैं, शिव ब्रह्मा सब ये, अब माँ उसको घिसड़ के ले चल, जैसे साधारण शिशु को पकड़ करके माँ जैसे वो ऐसे पूछ रहा है, उसका ना कर, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको भी ऐसे करके जा रहे हैं। तो ये समझना है भगवान वास्तविक कितने भगवान कितनी कृपामय हैं, भक्ति में कितनी भगवान सहज सुलभ हो जाते हैं। नहीं तो भगवान सुलभ कहाँ है? वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रम वरिचिम इदमिच्छामि निशम्य तवाचित तदपि कृपाद्भुत विच। भगवान के नाखून को दर्शन करना शिव ब्रह्मा के लिए कठिन है, लेकिन भक्त अन्याय से भगवान को दर्शन कर लेते हैं। दर्शन नहीं करता, उनको मुंह में ठूसता है, ले कन्हैया इसको ले, कृष्ण ले इसको खाओ, देखो कितना टेस्ट है। वो लीला सब आएगा अभी एक एक के बाद, सुंदर लीला। तो ये इतना अद्भुत लीला भगवान की है, कभी हमारे मन होगा हम ऐसे हो, ये भगवान दे रहे हैं। कभी कभी गांव में वो नाटक होता है ना, नाटक होता है, वो नाटक में जो नाटक करते हैं ना, तो बोलते कौन रोल करेगा। कोई स्त्री का रोल लेता है, कोई पुरुष का, कोई राजा का रोल। हमारे गांव में ऐसे हुआ। हमारे गांव में एक मेरा एक दोस्त था, बोला क्या रोल लूँगा? नहीं, मैं वो तलवार को लेके उठाऊँगा, तलवार का, क्योंकि जो तलवार गिरा के चले जाते उसको उठाना, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। कभी कभी ऐसा है ना, वो नाटक को देख कर कभी कभी उनका इच्छा होता है मैं वो रोल करूं। ये कितने सुंदर रोल किया है, कुछ मैं उसके पार्ट ऑफ रोल में, तो उसी में कुछ मैं बनूं। तो भगवान का लीला ऐसे, तो भगवान इसी जगत में आते मदनुग्रहाय। भगवान भक्तों के अनुग्रह, जीवों के अनुग्रह करने के लिए भगवान इस जगत में से अद्भुत लीला करते हैं। वो देखे, अनुरक्त हो। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, लीलाओं को क्या अनुभव हम करेंगे। भौतिक विषयों में ऐसे फंसते हैं, स्टूल में जा कर के रहते। मक्खी है ना हमारा मन, वो स्टूल में जाता है, मधु में नहीं जाएगा। लोग बोलते हैं भगवान का लीला इतना सुंदर है, क्यों जा नहीं रहा है हमारा मन? क्योंकि मन तो मक्खी है। मक्खी कहाँ जाएगा? गंदगी में। वो हनी में नहीं आता है, मधु में नहीं आता। तो उसी में रूप गोस्वामी बोलते मन मानस मधुकर निरपय निज पद पंकजे मकरंदे कृष्ण देव भवंतम मन। हे कृष्ण, मेरा मन को मधुमक्खी बना दो, मैं ऐसे लीलाओं का ऐसे आस्वादन कर पाऊँगा। भगवान के चरण में जा कर के मेरा मन लग जाएगा। कि मन चरण में नहीं लग रहा है, अभी हमारे मन अभी मधुमक्खी नहीं बना, अभी ये मक्खी बना। ये मक्खी कहाँ क्या करता है? वो रोग लाता है, सबको रोगी बना, सबको दूषित करता है। जब तक मधुमक्खी नहीं बना हमारा मन, तो मधु ग्रहण कैसे करेगा? ये मक्खी मार के ऐसे करते ख़त्म, भगाते हैं पूरी, है ना। और ये पूरी कहाँ गंदगी में जाएगा, गंदगी में बैठेगा और कितनी रोगों को लाएगा। हमारा उड़ीसा वो छोटी छोटी बचपन में हम लोग पूरी मक्खी मच्छर चूहा के ऊपर गीत लिखा था एक। वो उनका विचार सब, उनका मीटिंग पड़ा एक बार। वो मक्खी बोलता आप चिंता मत करो, महामारी हई जा रहा अटे मुँह बहान। वो मक्खी बोल रहा है महामारी, जितनी महामारी है, महामारी समझ रहे हैं ना, रोग है, उसका मैं बहान हूँ।
क्योंकि मैं जाऊंगा छुप छुप के सब खाद्य में दे दूंगा, छोड़ दूंगा, और सबको हम ऐसे पूरी भीतग्रस्त करेंगे, इसको रोगोग्रस्त करेंगे। और वो फिर उसका बात सुन के तुम क्या करता है, मच्छर बोलता है अरे मैं क्या कमी हूँ, मैं भी ऐसे हूँ, मैं सबके पूरा जाकर सबके खून में पूरा ये कर दूंगा। क्यों? ये लोग कोई मच्छरदानी लगाते नहीं, धुआं नहीं लगाते हैं, कोई नहीं कहता मैं ऐसा जाऊंगा। तो उसमें निदान भी है, उसमें वो कवि ने ऐसे लिखा, बोला देखो ये लोग गरम खाते नहीं। उसमें बहुत सुंदर, में तो बचपन में हम लोग पढ़ाई होता था, बोलते कोई गरम नहीं खाता, क्या उसको याद है कोई? नौघौड़ाए मते, मतलब जो गरम नहीं खाते, मतलब अच्छा से। प्रभुपाद जी बोलते थे हम लोग अभी तो सब बना करके ठोस देते हैं फ्रिज में, वहाँ से कब जाके खाएंगे बोलते। उसमें क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे तो इनका फिर हम तो यमराज हैं, हम इनको मारने के लिए आ गए हैं सब। मच्छर भी बोल रहा है और चूहा बोलता है मैं भी ऐसा करके सब लूट लूँगा, सब कुछ ये कर लूँगा। अगर हम इनको भगाना है तो पहले हमारा मन को स्थिर करना है। तो वो उसमें बोलता है, वो सुना तो फिर उन्होंने ये चीज़ किए। कहने का तात्पर्य है, क्या बोल रहा था इधर आ गया, हाँ मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी हमारा मन होगा, मन मानस मधुकर निरपय निज पद पंकजे मकरंदे कृष्ण देव भवंतम बंदे। अगर हमारा मन मधुमक्खी होगा तो फिर भगवान के चरण में जाके लग जाएगा, तो फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर वो रस को पान करते रहेगा। ये बहुत बड़ी अच्छा गीत है रूप गोस्वामी का। तो यहाँ यशोदा माता भगवान के मन को, भगवान के ध्यान को आकृष्ट करके किस प्रकार उनके सेवा के लिए चाह रहे हैं, सतत प्रयास कर रही है, ये दिख रहा है। भक्त लोग का यही रहता है, किस प्रकार समय पर भगवान को भोग लगाना है, समय पर। भगवान तो प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के भाग गए, कहाँ कैसे? एक लड़की ने बैगन तोड़ रहा था गीत गोविंद गा करके, उसके पीछे पीछे भागे। बहुत सारे ऐसे घटनाएं। बांकी बिहारी भी भाग गए, भगवान मंदिर छोड़ करके भाग जाते हैं। क्यों? तो भक्तों लोग को ध्यान आकृष्ट करते हैं। यशोदा माता, जिस प्रकार यशोदा माता ध्यान लेके अभी सुनेंगे नहीं तो फिर पकड़ के लेके चले जाएंगे, तो ऐसे भक्त होते हैं, जबकि भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। पंतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगमानम। जो अगर मन की स्पीड में कोई जाए भगवान को पकड़ने के लिए, ब्रह्मा जी बोलते हैं पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ यशोदा माता अन्याय, ब्रजवासी लोग अन्याय से पकड़ लेते। क्यों? ये साधारण लीला नहीं, उनमें कितनी प्रेम है ये देखना है। जो कितनी भारी चीज़ है, मन बैठ के भजन करने के लिए, 16 माला जाप करने के लिए भगवान कितनी आते हैं, कितनी बार पकड़ में आते हैं मन में। सुबह हम 16 माला जाप करते हैं, कितनी बार आते हैं 2 घंटे में कितनी बार आते हैं, 24 घंटे में कितनी बार भगवान हमारे मन में आते हैं पकड़ में। पंतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम, मन की स्पीड में भागने पर भी भगवान को पकड़ने, लेकिन ये लोग भगवान को पकड़ लेते हैं। फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में भगवान को पकड़ लेते हैं ये भक्त। इसीलिए ये लीला साधारण लीला नहीं है, कृष्ण लीला साधारण लीला नहीं है, जो सोचना। ठीक है, यहीं पे रखते हैं। काल फिर हम लोग को बहुत आगे के लिए बहुत सुंदर आ रहा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यशोदा माता जी बलराम के थ्रू अप्रोच कर रही हैं माता जी। तो अब जैसे हम अपने जब भक्ति की लाइफ में हम देखें अगर, तो जैसे हम गुरु के माध्यम से
फिर राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं या बलराम जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से एक आत्मीय संबंध बने हमारा। तो मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसा करने पर जैसे गुरु से संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है सबसे पहले, या शिक्षा गुरु से या गुरु से जो भी हमें भक्ति से जोड़ते हैं, तो इस पूरे क्रम में भगवान से वो प्रेम, हमें लगता है कि हम भगवान से प्रेम हमारा ज़्यादा हो, लेकिन वो गुरु से प्रेम ज़्यादा हो जाता है या उस व्यक्ति से प्रेम ज़्यादा हो जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे भगवान से भी प्रेम बढ़ाएगा आगे जाके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज। एक्चुअली गुरु से जितनी प्रेम होती है इतनी भगवान के प्रति प्रेम होता है। अगर हमारे गुरु के प्रति प्रेम है तो वो भगवान के प्रति इतनी प्रेम है। ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रति प्रेम है और भगवान प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए हमार गुरु अमार के चैतन्य दास ताहा तुम में जानी तहार प्रकाश, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं। क्योंकि संबंध तो वहीं से शुरू होता है, बिना संबंध में तो हम पहुंच नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ। गुरु के माध्यम से, गुरु तो ही संबंध है, क्योंकि अगर बिना संबंध है, बिना संबंध में तो हम तो जा नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, वो कृपा पाएंगे, अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए बिना गुरु में से तो हम, लेकिन हम लोग सोचते हैं अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर बोलते, कृष्ण कृपा ते गुरु मिले, गिरि कृपा ते कृष्ण। अगर ये लीला और ये इस चीज़ को समझ में आ रहा है, मतलब गुरु का कृपा है हमारे ऊपर। अब बहुत जगह में कभी कभी प्रभुपाद जी को डायरेक्ट कुछ शिष्य बोले प्रभुपाद जी को सब कुछ बोले, प्रभुपाद जी आपका सेवा करूँगा। प्रभुपाद जी बोले मेरा सेवा नहीं, कृष्ण का सेवा कर, मेरा कथा ज़्यादा मत बोल। कभी कैसे जगह में प्रभुपाद जी ने डांटे बहुत जगह में ऐसे आप देखे होंगे, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कृष्ण का प्रिय है, लेकिन कृष्ण के लिए वो सब कुछ करते हैं, वो सिखाते हैं हमारे सब कुछ कैसे कृष्ण है। जिस प्रकार गुरु अपने निष्ठा कृष्ण के प्रति, तो वो शिष्य अगर गुरु देखते हैं ऐसे मेरे जैसे निष्ठा है शिष्य कृष्ण के प्रति, हाँ ये ठीक है। कभी कभी कुछ शिष्य ऐसे जो ना समझने वाले गुरु करते हैं लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं करते, तो वो सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं नहीं गुरु को हम ये करते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं, ये दोनों तरफ एक तरफ नहीं होता है। अगर गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है तो कृष्ण के प्रति है। ये आप बोलेंगे नाम के प्रति मेरा रुचि नहीं है, सेवा के प्रति है। सेवा मेरा करता हूँ, नाम में नहीं है। जो सेवा अच्छा करेगा वो नाम भी अच्छा करेगा, जो नाम अच्छा करेगा वो सेवा भी अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है नहीं हमको सेवा में कुछ लगा दो, हम नाम नहीं करेंगे, नहीं, सेवा भी जो अच्छा से करता है। हाँ अभी ये नहीं हुआ थोड़ा अभी सेवा, लेकिन जो जितनी पुण्डांड में सेवा करता है वो इतना पुण्डांड में भी नाम भी करेगा, ये दिखा गया है। हम ऐसे ही नहीं कह सकते नहीं हमारा नाम में मन लगता है और सेवा में मन नहीं लगता। कभी कभी हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं कौन ये करेगा, हम शॉर्टकट पकड़ लेंगे। जब सेवा आएगा माला पकड़ के बढ़ेगा, मेरा माला है करना है, ऐसा हम लोग ये करते हैं। आपका क्वेश्चन वही था ना महाराज? एक प्रश्न और है महाराज। अभी आपने लेक्चर के बीच में एक चीज़ बोली थी कि भक्ति जो होती है वो क्लेश को हरती है और सुख प्रदान करती है। तो जो ये सुख की हम बात जहाँ पे यहाँ पे कर रहे हैं वो आत्मा के सुख की बात करें, ये शारीरिक सुख भी प्रदान करती है? क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि कई इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके जीवन में शारीरिक रूप से बहुत दुख भी आए हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ आत्मा के सुख की बात हो रही है यहाँ पर, जो सुख प्रदान कर रही है भक्ति? एक्चुअली आत्मा का सुख तो मेन सुख है। अगर आत्मा हमारा ठीक है, मन हमारा ठीक है, भौतिक शरीर में जितना भी हो फिर पता नहीं चलता। अगर हमारा आत्मा स्ट्रांग है, हमारा मन स्ट्रांग है, तो फिर भौतिक जगत का जितनी भी दुख क्लेश है हमको पता नहीं चलता।
नहीं तो थोड़ा सा उन्हें ऊ आ करते लोग, पूरा बाहर के लोग, जगत के लोग कितनी चिल्लाते हैं थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ में। भक्त लोग वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो आत्मा से आती है। अगर आत्मा संतुष्ट है तो फिर भौतिक शरीर का जो क्लेश इतने ध्यान नहीं रहता। वही बहुत कष्ट है। मुझे कोई एक बार पूछा तो कैसे ये असंभव है, क्योंकि भौतिक कष्ट तो भौतिक शरीर का। मैं बोला आप शरीर कट गया, शरीर बहुत पेन हो रहा है, दिखा गया है। गांव में ऐसा था एक व्यक्ति बहुत पेन कर रहा था, उसके सामने एक फिल्म लगा दिया। अरे भाई उसका मन फिल्म में लग गया, वो कर रहा था, फिल्म में मन लग गया, उसका गया, दिखा गया है। ये बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये तो भौतिक, ये शरीर का दुख बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर जब तो मन इंद्रियां जब रहता है ना, और वो करके चिल्लाता है वो पूरी। और उसमें अगर माइंड अलग जगह में ये हो गया, वो भूल गया शरीर को। तो वास्तविक तो जो चीज़ है वो तो आत्मा और मन है। मन बुद्धि अगर भगवान में है तो ये भौतिक क्लेश, शरीर का क्लेश हम भूल जाते हैं। खाली शारीर के क्लेश नहीं, भक्त लोग को पूरी दिन रात भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान के भजन में कितनी समाधि तो हुई है, दिन रात कितनी साल भी चला गया, कल्प भी चला गया, भूल जाते हैं। नहीं तो इतनी छोटी समय, युगाई तन्मिषेण चक्षुषा प्रावृषा, ये इतनी समय जाने में भारी पड़ता है। नहीं तो 12 साल चला गया एक क्षण, नहीं तो एक क्षण भी 12 साल जैसे लगता है, कठिन। Maharaj, I have a question. You said that Prabhupada's gravest concern is that what is going to be in the tiffin box, right, for the Lord's prasadam. So we as fallen conditioned souls or someone who is loitering in this material world, how do we reach that level of meditation? There used to be that Brahmana who used to actually meditate, and he used to actually make a sweet rice and then find out that it's very hot just by burning his fingers. So, but we as very fallen conditioned souls, I don't mean you, I mean me. So, how do we come to that level of meditation? Because that's not from this level at all. It's at a spiritual level, and it has to be very consistent. So, how do we get to that? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ये धारा बनाया है। अगर हम साधन भक्ति को करते हैं, साधन भक्ति करके हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, भगवत कृपा, वैष्णव का कृपा से हम उस वस्तु को समझ सकते हैं। हम लोग देखे हैं, विदेशी लोग क्या कुछ नहीं जानते थे, ये प्रभुपाद जी की कृपा है ना, वो कितनी रो रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं, रो रहे हैं, और कितनी पूरी आसानी से भगवत तत्व उनको समझ में आ गया। तो ये प्रमाण नहीं है। प्रभुपाद जी ने, यद्यपि ये जगत में कितनी जीव हैं, बद्ध जीव हो, चाहे नित्य सिद्ध हो, नित्यबद्ध हो, साधन सिद्ध हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने दिखाया है अगर कितनी बद्ध जीव भगवत भक्ति को अपना करके वो प्रेम तक पहुँच गए। तो यही रूप गोस्वामी का जो श्लोक है, शुरू क्या, सेवन मुखे ही जिह्वादम स्वयमेव स्फुरत्यदः, ये प्रमाण है। प्रभुपाद जी ने दिखाया किस प्रकार भगवत प्रसाद, भगवान नाम जीव को पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम तक ले जाता है। और उसको ये बहुत सारे लोग, आप देखिए हम लोग का ये में बहुत सारे भक्त कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब भजन शुरू किया, 16 माला जप किया और गुरु का कृपा, वैष्णव का कृपा हुआ, तो ये कहाँ तक पहुँच गए। वो कभी सोच नहीं सकते, ऐसे समझ नहीं सकते क्या कहाँ पर मैं था और कहाँ आया। वो तरसते हैं, मैं अभी क्यों
इतनी समय में बर्बाद कर दिया, इतनी समय नौकरी में, पढ़ाई में, इतनी समय ये कर दिया, मैं पहले आना चाहिए था। जो उस वस्तु को जो रियलाइज़ किया, अनुभव किया। नहीं तो बहुत लोग हैं आकर भी फिर भी ऐसा टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, ऐसे भी बहुत हैं टाइम पास कर रहे हैं। आज भी हैं जगत में, ऐसे हमारे सोसाइटी में टाइम पास करने के लिए आए हैं, बड़ा टाइम पास अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ सीरियस वक्त हैं जो नहीं, एक एक समय, एक मिनट को भी नहीं उसको देंगे, जो चला गया हैं बहुत लोग। तो लोग उपलब्धि किए हैं भगवत वस्तु को उपलब्धि। हाँ, ये क्लास नहीं हो सकता, ये मास नहीं हो सकता, क्लास हो सकता है। क्योंकि क्वचित लोग, भगवान ये बात भी बोले, मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित जतत सिद्धाय। क्वचित लोग इसको है कृपा से, भगवत कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत कोई का एडवांस किए हैं लोग, और वो वस्तु को प्राप्त किए, उनका अनुभव सतत कर रहे हैं। भगवत अनुभव, भगवान का अनुभव सतत कर रहे हैं। भगवान विराजमान हैं, भगवान रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं बहुत भक्त। नहीं तो मोमेंट में कहाँ रहते, आनंद आ रहा है, हाँ ठीक है, कुछ वो समझ रहे हैं मेरा थोड़ा सा हो नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा और संकल्प करूं और दृढ़ निश्चित करूं, दृढ़ता मेरा और आए, दृढ़ता का और पानी, दृढ़ता का और मैं वचन लूँ और दृढ़ता और बनाऊं, किस प्रकार और मैं आगे जाऊं। हो रहा है ये महाराज, जब हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं बीच बीच में, तो ऐसा कुछ जो भक्ति के जो भी अंग है या उसमें कुछ ऐसा कुछ है जिससे हम आसानी से बैक टू अपना नॉर्मल स्टेट आ सकते हैं? आराम से लाइफ में जो कोई भी हमको सबका जीवन में आता है, लेकिन भक्त आराम से उसको पार कर जाता है। क्यों? कैसे? कौन सा सेकंड चैप्टर क्या बता रहे हैं भगवद गीता में? हाँ, आसानी से कैसे भक्त लोग पार कर जाते हैं? आपका यही क्वेश्चन है ना, किस प्रकार? हाँ, जब स्ट्रगल होता है, एक चीज़ जो करने से बैक टू लाइन हम लोग बैक टू अपना नॉर्मल स्टेट आ सकते हैं। कैसे नॉर्मल स्टेट? भक्त एक्चुअली भजन में कभी कभी अप एंड डाउन होता है, और भक्त लोग दिखा जाता है ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यही हमारे अनेक जन्मों का कलमश को शुद्ध करता है। भक्ति में, सेवा में जो स्ट्रगल हो रहा है वो अनेक जन्मों का अनर्थ को ख़त्म करता है। लेकिन कैसे करें, ये तो पूरा भक्ति ही इसका रास्ता है। नाम, भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन, ये सारे भक्ति ही इसका सब कुछ है। अगर हम भक्ति में रहे, जुड़े रहे, भगवान का सेवा करें, तो उस अन्याय से हम लोग पार कर जाते हैं। भक्त लोग अन्याय से पार कर जाते हैं ये चीज़ को। भगवान दिखाया है, सिखाया है। भक्त लोग किस प्रकार, भागवत में बहुत सारे उदाहरण हैं। गोवश्य पदम पदम जबकि ये संसार सागर को लंघना इतनी कठिन है, लेकिन भक्त खटाक से निकल जाते। जिस प्रकार गोखुर में पानी, गोवश्य जो बछड़े के पाँव में जितना पानी होता है उसको पार करने में इतनी कठिनाई होता, भक्तों के लिए भगवान ऐसा कर देते हैं, इतनी आसान कर देते हैं। भक्त अनुभव करता है, मैं और दूसरी दुनिया में रहता क्या क्या कितनी भोगना पड़ता,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा भगवान ये अनुभव है, थोड़ी समय के लिए ये होता है, फिर आराम से उसको क्लियर हो जाता है। और अनुभव करते हैं, भक्त लोग अनुभव करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं भागवत 10वें स्कंद में भी। वही परीक्षित महाराज बोल रहे, मेरा बाबा, मेरा ये तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये तो तिमिंगल थे, ये तो पूरा महाभारत, ये तो सब निकल जाते हैं। मेरा बाबा सबको, युधिष्ठिर महाराज मैं सबको खा जाते। लेकिन भगवान ऐसे रहे, पहले भागवत 10वें स्कंद का पहला ये है ये, लेकिन मेरे भगवान ने ऐसा कार्य किया, सबको आराम से कैसे निकाल लिया। इतने ये युद्ध, ये महासागर से कैसे, महाभारत रूपक महासागर से मेरे पांडवों को कैसे भगवान ने सुरक्षित निकाल लिया। कारण कि भक्त, अगर हम भगवान के चरण में हमारा मन है तो ये कुछ नहीं है, ये जितनी सारी ये स्ट्रगल है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कार विल Caravan will pass, dog will bark. अच्छा, हाथी जाए बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अच्छा ठीक है। हाँ, So you were talking about Klesha Agni, that Klesha Agni in Nectar of Devotion. Bhakti Rasamrita सिंधु में क्लेशा अग्नि के ऊपर श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि भौतिक संतापों से, सारे संतापों से तुरंत मुक्ति देने वाली है। तो जैसे प्रभु जी पूछते कि भौतिक संताप क्या शरीर के लेवल पे ही हैं, तो जैसे प्रभु जी ने पूछा अभी कि बहुत सारे डिफिकल्टीज आता है, तो वहाँ पे मैं उसका अंडरस्टैंडिंग आज तक यही निकाला, जैसे हिज ऑनरेस राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि दुखों को आने का कारण एकमात्र पाप जीवन में हुआ है। तो अगर भक्ति में जीवन लेते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, तो क्या फिर इमीडिएटली हर तरह के भौतिक ताप, पाप, क्लेश खत्म होते हैं? किस तरह इसको समझना चाहिए? अभी तो दिख रहा है तो हो नहीं रहा है, इस प्रश्न वही है ना। एक्चुअली तुरंत हो जाता है। उसी भक्ति रसम सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो ऐसे उदाहरण देते हैं जैसे 1000 पेटल, उसको एक बार सुई दबाओ, फटक से वो समझ में आया, पद्म का 1000 पेटल, और उसको एक सुई में वो फटाक से छेद कर देता है ना, सबको पास कर जाता है ना। तो ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा कौन सा फल आगे का पीछे का, कौन सा पहले कष्ट होगा, कौन सा नष्ट होगा, अरे वो सब नष्ट हो जाएगा। भक्ति जब शुरू करते हैं तो तुरंत नष्ट, लेकिन उसका टाइमिंग लगता है थोड़ा, जैसे प्रकार एक पेटल को छेद करने जैसे टाइम लगता है, जैसा कुछ समझ में आया। ये उदाहरण दिए उन्होंने, गोस्वामी ने दिए, वो हो जाता संताप ऐसे ही नष्ट कर देंगे भगवान, एक ये में ख़त्म। कुछ समझ में आया? उसी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखे ही है, कमेंट्री में रूप गोस्वामी लिखे हैं। हरे कृष्णा महाराज, इसमें मैं एक चीज़ ये भी समझ पा रहा हूँ कि जैसे जो भक्त हैं, जैसे अभी हम लिविंग एग्जाम्पल लें कि हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज हैं, जैसे हम बाहरी लोग हैं, हम भक्ति के उस लेवल पर नहीं हैं, और हमें लग रहा है कि महाराज बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन महाराज जिस लेवल पे हैं, आचार्य स्तर पे हैं महाराज, तो उनके लिए दुख नहीं रहा, उनके लिए वो कष्ट नहीं रहा, लेकिन हमें लगता है कि महाराज बहुत कष्ट में हैं। तो हमको भी लगता है, हम वही बात एक्चुअली जयपत का महाराज, राधा गोविंद महाराज, इनको आप देखिए, उनके लेवल, उनका जो भावना के जो स्तर, प्रेम का स्तर आप देखेंगे, आप सोच नहीं सकते कितनी कृष्ण चेतना में है 24 घंटे। तो ये इसलिए ये लोग शरीर धर्म से ऊपर हैं। और कोई सोचता है ये अपराध होता है, अगर कोई सोचेगा ये लोग तो कष्ट पा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं शिष्यों का पापों को लेकर कि ये बहुत अपराध है। कभी कभी लोग सोचते हैं ये सब दुख उनको मिल रहा है, बहुत कष्ट मिल रहा है। अगर कोई भक्तों को भौतिक दुखों से, कभी कभी भक्तों को देख करके भौतिक दुख द्वारा भक्त मतलब प्रेषित है, दुख मिल रहा है, अगर इसको भी कोई सोच लेता है वो भी अपराध हो जाता है। भौतिक जगत में कोई चीज़ भक्तों को कुछ नहीं कर सकता।
ये दिखता है ऐसे, हाँ ये दुख में पड़े हैं, ऐसे ये कर रहे हैं, ये भौतिक जगत। जैसे भगवान आते हैं, भगवान सोचते हैं भगवान भी ऐसे कर रहे हैं, भगवान भी ऐसे थे, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन ये भगवान इस चीज़ों से जिस प्रकार निर्लिप्त हैं, शुद्ध भक्त भी ऐसा नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं नहीं ये तो बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है, बाह्य भौतिक, इसलिए वो लोग शरीर के धर्म से ऊपर हैं। नहीं तो इतनी प्रचार, इतनी सहजता से और नहीं रह सकते। दूसरी लोग तो इतनी होने से पाँव में चूहा घुट गया, अरे भाई रे, वो गांव को हिला देता है, पूरी चिल्लाता है ऐसा सबको जगा देता है पूरी घर में, ऐसा दिखा गया है, मर गया, अरे मर गया, ऐसे लोग चिल्लाते हैं पूरी भयंकर। लेकिन ये देखो भक्तों का, ये भक्तों का अंग कट जाता है। वासुदेव कोष्ठी ने कितना खा रहे, एक कीड़ा, दांत का कीड़ा खाता है तो पागल हो जाता है बच्चे, रो रो के गांव पूरा घर पूरा ये कर देता है। गांव जो दांत का जो क्या बोलते टूथ है ना, कितनी कठिन है। और ये कीड़ा नहीं, 1000 कीड़ा उसके शरीर से खा रहे थे, कितनी कठिन कष्ट है। एक थोड़ा सा पस हो जाता है, कितनी दुख दुख करता है, पूरा नींद को ये कर देता है, कितनी कठिन है। और वहाँ वो वासुदेव कोष्ठी ने पूरा सारे कीड़ाओं को लाकर खाओ खाओ, मज़े में खाओ, मज़े में खाओ, कहाँ भाई, उनको डाल रहा है उसके पाँव में, शरीर में। तो ये लोग देखिए भक्त हैं, तो क्या ऐसे थे वो? वही महाप्रभु ने उदाहरण दिए, ये सच्ची घटना है। और जब वो शरीर को फर्स्ट क्लास कर दिया और दुख कर रहे, अरे अभी तो मेरा अहंकार आ जाएगा, मैं उसी था, मैं इसमें था, अच्छा था, चिंतन करता था, मैं बहुत ये में था, अच्छा में था, अब क्यों इतना अच्छा शरीर मेरा बना दिया। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि।